हम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, बस यही कहना चाहेंगे कि हम एक रहेंगे तो हमारी ताकत एक रहेगी। और अगर ये जाति पाति किसी भी भेद में, भाव में, राजनीति के चक्कर में आप बच जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे साथियों। किसी जात पे मत जाइए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आप कर्म केवल अच्छा करो, किसी को मत डरो। आपकी पार्टी है कि किसी दूसरे की है यार, पार्टी किसी की होगी, जनता जनार्दन मालिक है। आज आप किसी को अवसर दे रहे हो, अगर वो गलत काम किया तो अगली बार आप उनको नहीं चयन करेंगे, नहीं चुनेंगे तो वो नहीं बनेगा, विरोध करेंगे। शक्ति आपके हाथ है दोस्तों। अब आप लोग अपने शक्ति का दुरुपयोग कर जाते हैं केवल प्रेम में किसी न किसी के, केवल प्रेम में। ये मेरे पार्टी का है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे जाति का है। मैं तो मारा गया केवल प्रेम में यार, मर गया बेचारा, बर्बाद हो गया प्रेम में। साथियों, हम आपको जगाने के लिए ये बातें बोल रहे हैं। हम आपका बहुत टाइम ले रहे हैं, मेरे पास भी टाइम नहीं है, बहुत सारी जिम्मेदारी और काम भी लगा है। आप आ गए सामने, अंदर से रहा नहीं जाता। निस्वार्थ भाव से हम लोग यार सेवा करते हैं। अपने वहाँ जो कल बात चल रहा है, हम कैसे कैसे वहाँ उसको स्टैंड किए हैं, कराए हैं। जो मेरे साथ रहा है वो देखा है, जाना है। लेकिन हम आपको इतना ही बस कहना चाहेंगे कि आप लोग आपस में प्रेम बना करके रखिए। यहाँ राम राज्य रहेगा, बाकी पूरी दुनिया डूब जाए बम बारूद गोला से तो गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ गारंटी है, बाबा विश्वनाथ की गारंटी है, यहाँ कुछ न होगा। केवल यहाँ की पब्लिक आपस में प्रेम रखे, प्रेम बस। आपको बताना चाहेंगे, ये जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है, ये हिंदू सनातन है, ये सिर्फ हिंदू का नहीं है, ये सनातनी है। जितने सनातनी हैं, ये पूरे भूमंडल पे, पूरे पृथ्वी पे जितने जीव कह लो आप, जितने जीव हैं, सब जीवों में अपना अपना एक निजी सबका धर्म तो है ना, सबका अपना निजी धर्म है, अपना फर्ज है। और सनातनी वह है जिसमें सब समाहित हो, वो सनातनी है। इस सनातन धर्म में अपने बहुत पीछे से सभी धर्मों के लोग ये मानते थे कि जो मेरी धर्म में लिखा है वो सनातन में ऑलरेडी पहले से लिखा है। और एक धर्म नहीं, दो धर्म नहीं, हम यहाँ से कहना चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में अपने अपने सभी लोग सभी धर्मों का जो मूल बात होगा वो देखेंगे तो हमारे सनातन के इस नियम कानून में कहीं न कहीं वो लिखा रखा है पहले से। और 144 वर्षों बाद, जैसे कि आप मीडिया साथी बताते हैं कि ये महाकुंभ 144 वर्षों बाद ऐसा सुनहरा अवसर, बड़े सौभाग्य की बात है कि जो हम लोगों के बीच में आज है। हम कहना चाहेंगे 144 ये एक तरफ, और आज जो हमारे यहाँ ये माननीय मुख्यमंत्री योगी बाबा जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ये जोड़ी जो बनी है, जब से ये धरती है शुरुआत हुआ है, कल्पवास का शुरुआत हुआ है, भगवान के बाद आज ये दोनों लोग भगवान के रूप में बहुत दिनों बाद धरती जब से यहाँ भगवान छोड़ के गए तब से आज तक हम लोग एकदम मान के चलिए कि बिल्कुल असमर्थ हो गए थे, इतना परेशान हो गए थे। जितने सनातनी थे वो कैसे जिंदगी जीते थे, वो जो सही खाटी सनातनी थे, ये हमारे बड़े बड़े पंडाल आप देख रहे हैं, जो धर्मानुरागी ये महंत जी लोग बैठे थे, ये कैसे उस समय में लड़ाई लड़ते लड़ते आज यहाँ तक आए हैं। आज उनकी कृपा हुई, भोलेनाथ के आशीर्वाद से, माँ गंगा मैया के आशीर्वाद से, आप सबके, हम सनातनियों के इस पीड़ा को वो दूर करने के लिए ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री देश में ले आकर के बैठाए हैं। तब आज हम यहाँ खुल के आपसे बात कर रहे हैं। साथियों, बताना चाहेंगे कि हम लोग सनातनी इतने दबे हुए थे, समे हुए थे कि हम अपनी बात खुल के बता नहीं सकते थे, कह नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। हमारे सनातनी के, हमारे परिवार के लोग जाते थे इसी कुर्सी पे बैठ करके, लेकिन वहाँ जब पावर हाथ में आ जाता था तो वो इतना डर, इतना भय उनको सताता था, कहीं न कहीं से वो खुल के सनातन के बारे में बोल नहीं पाते थे। शायद उनको भी 100% विश्वास नहीं रह गया था। लेकिन सनातन जब तक है, धर्म हमेशा जीतता है, सत्य की जीत होती है। वो परेशान होता है, आज सत्य का जीत हुआ है। माननीय
मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की बड़ी कृपा है और हम चाहते हैं कि अनवरत इनको दोनों लोगों को भगवान इतना सुंदर आयु और सामर्थ्य इनको दें, पौरुष इनको दें कि जब तक हम लोग जिए तब तक ये हमारे संरक्षण बन के संरक्षक के रूप में ये लोग यहाँ रहें, विराजमान रहें। नहीं, कल हम देखे हैं कि आग लगा हुआ था, माननीय योगी जी आए थे, उन्होंने 10 से 15 मिनट में जो वहाँ हेलीपैड पर थे और यहाँ 10 से 15 मिनट में उन्होंने पहुँच गया है जगह पर। हाँ, मैं यहाँ काशी प्रांत से बिलोंग करता हूँ। आपको बताना चाहेंगे, जब हम मिल के ताकत और जोर लगाएंगे तब गंदगी दूर होगी। समाज की गंदगी है, हमारे पॉकेट की नहीं है। अकेले हम अपने हाथ से पॉकेट का तो दूर कर लेंगे, लेकिन समाज के गंदगी को दूर करना सब लग जाएंगे, जुड़ जाएंगे। हाँ, तो ऐसे लोगों को हम लोग पाए हैं कुर्सी पे, सारा गंदगी दूर हो जाएगा साथियों, सब दूर हो रहा है, आँख से दिख रहा है। और ये 5 साल तक और इसी तरह से जोड़ी सलामत रही। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ राम राज्य आपको दिखेगा, उसके सिवा कुछ भी नहीं दिखेगा। ये काशी, मथुरा और अयोध्या, ये यहाँ की भूमि, यहाँ के जो जितने आप देख रहे हैं मनुष्य, यहाँ जो पीछे से बहुत पूरे कमाया है, वो यहाँ जन्म पाया, वो यहाँ आने का सौभाग्य पाया और आकर के वो उस आनंद को देख रहा, ले रहा ना शांति से। आग लग गया ना, इतना सिलेंडर जल गया ना, अरे ये मृत्यु लोक है यार, जो यहाँ नहीं आगे नहीं मरेगा, बता दो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ कोई चला जाए मरे नहीं, ये मृत्यु लोक है। लेकिन हाँ, बाबा की कृपा है कि बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली थी देश पे, वो यहाँ आपके प्रयाग में आके बहुत छोटा सा होके ब्लास्ट हो गया, सिलेंडर के रूप में बम बोल के खत्म हो गया। किसी आतंकी की एक नहीं चली और नहीं चलने पाएगी। हम जागते रहेंगे, हमारे देश के वासी जागते रहेंगे। कोई किसमें हिम्मत है यार, कोई आएगा और इंडिया में कुछ करके चला जाएगा? नहीं जा सकता, नहीं जाएगा, नहीं जा सकता। हाँ, हम आपको ये बताना चाहेंगे, मेरे यहाँ से 65 किलोमीटर दूरी है, ठीक बनारस और प्रयाग के मध्य की दूरी है। यहाँ से 130 बनारस है, ठीक मध्य में 165 के बीच में 65 आता है, ठीक है। 65 पे हमारा जिला का एक गांव है, सिमराध नाथ करके है। वहाँ से 9 किलोमीटर हाईवे से 9 किलोमीटर अंदर सिमराध नाथ नाम के भोले बाबा वहाँ पे विराजमान है, जो स्वयंभू है, शिवलिंग है। माँ पार्वती का आकृति वो कोई हाथ से नहीं बनाया गया, स्वयंभू है, खुदाई के वक्त मिले हैं। वहाँ पे वो ऐसे कुआं जैसे बना है, लगभग 15 फीट नीचे वो शिवलिंग है, बड़ा सा, करीब इतना बड़ा सा शिवलिंग है। पहले नहीं था क्या? पहले नहीं था, ये खुदाई में मिला है। वहाँ भव्य दिव्य मंदिर बना है, वो 52 बीघे का पहले जंगल रहा करता था। ये न जानो कि ये यही खत्म है महाकुंभ। 144 साल बाद अगर है तो जिसको देखना हो यहाँ से गंगा के माध्यम से निकले, जाके काशी तक देखे कि कहाँ कहाँ कितने रूपों में कैसे कैसे शक्तियाँ विराजमान है। हमारा जो असली महासंगम आप जानते हो, तो आप नाप लेना मीटर से। मीडिया भाई, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप भौगोलिक स्थिति को समझिए। पूरे धरती पे गंगा माई केवल यहीं आके जमुना जी से मिली है, और खोज लो पूरे भूमंडल में धरती पर कहीं नहीं है, ठीक ना। तो ये गंगा जमुना का मिलन है, यहाँ महाकुंभ है। और ऊपर से जो भौगोलिक स्थिति देखते हैं आप, यहाँ ये प्रयागराज है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति, जितने तीर्थपति है पूरे भूमंडल की बात है, तीर्थपति आओ सब कोई चौपाई कर रही। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आओ सब कोई। तो यहाँ सब लोग आते हैं, ये तीर्थों के राजा हैं, तीर्थराज हैं, ठीक है। और यहाँ से 130 किलोमीटर बाबा विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। पूरे त्रिभुवन में उनकी महिमा है, वो विश्वनाथ हैं। ये विश्वनाथ और यहाँ तीर्थराज के प्रयाग का मध्य बन रहा 65 किलोमीटर। वहाँ पे बाबा सिमराधनाथ विराज है। कहाँ पे? जहाँ प्रयागराज जा करके बाबा विश्वनाथ से मिलन करते हैं, मिलन। और वहाँ महाकुंभ कैसे हो गया कि वहाँ तीसरी आदि शक्ति माँ विंध्यवासिनी आके मिल रही, टच कर रही। गंगा माई साक्षात प्रमाण है, वहाँ प्रकट है, गंगा माई प्रकट है। इस पर काशी और प्रयाग का जहाँ मिलन हो वो घाट है, और उस तरफ से
ठीक उस पार मिर्जापुर मंडल लगता है, माँ विंध्यवासिनी का क्षेत्र है। वो क्षेत्र है जहाँ आज शक्ति हवन कुंड में सती हुई थी, कूद गई थी। वो क्षेत्र वहाँ टच कर रहा, तीनों का मिलन, जहाँ सबका मिलन वही महाकुंभ तीर्थस्थली है। वो तीर्थस्थली वही है, शुद्ध शुद्ध। यहाँ तो लोगों को रहने के लिए हमारा शहर है, हाई कोर्ट है, यहाँ सारी सुविधा। मेरे पास पीछे भगवान राम के ज़माने में हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, न रोड था, न बिजली था, न बत्ती था, न लाइट था। कहते हैं साक्षात प्रकट है। ये दोनों तीर्थों के, ये तीर्थराज प्रयाग विश्वनाथ का जहाँ मिलन हो रहा है, वहाँ माँ गंगा साक्षी प्रमाण है, और उधर से विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी आके मिल रही है। तो महातीर्थ स्थली वही है, सिमराधनाथ। एक बार प्रेम से बोलिए, बाबा सिमराधनाथ की जय। हर हर महादेव, महादेव, महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने बात रखी, और धन्य है यहाँ के मीडिया भाई, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं।